Hello students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start our topic integration. In last video, we have completed about 3.3 exercise up to question number 21. अब जो क्वेश्चन नंबर 21 के सेकंड पार्ट में जो दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में फर्स्ट जो 3 क्वेश्चन थे वो भी सिर्फ U2V पे नॉर्मल जो e raised to x cos x के बेस पे जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 किए थे वैसी है. फिर लास्ट जो है अपना एक sin log of x दिया हुआ है, तो साइन ऑफ लॉग ऑफ x जो है, तो लॉग ऑफ x को पुट कर लो x t, तो आपको वो दे देगा e raised to x sin t. तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था e raised to x और sin है या e raised to x और cos आएगा, तो दोनों पीरियोडिक होते हैं. जब हमको दो बार इंटीग्रेट करना रहेगा, दो बार यूनिटी में अप्लाई करना रहेगा, सेकंड टाइम में हमको रिपीट करेगा क्वेश्चन, उसमें i रखेंगे, i की वैल्यू निकालेंगे. तो तीनों क्वेश्चन U2V पे ही है, आप लोग सॉल्व करके इसको मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे. आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो इंटीग्रेशन की टाइप 9 है. इसमें हम लोग ने जो दो टाइप इसके जो पहले पढ़े थे उसमें ये एक फॉर्मूला था 1/x² + a², 1/x² - a², 1/a² - x². बस उसी की एक कड़ी है, उसी फॉर्मेट में हम लोग को आगे बढ़ाते जाना है. जैसे हमारे पास में 1/√x² + a² का फॉर्मूला क्या था, log of x + √x² + a². 1/√x² माइनस a² का फॉर्मूला log of x + √x² - a², और 1/√a² - x² आ जाएगा तो साइन इनवर्स होगा. तो सेम एज इट इज उसी की कड़ी हमको यहाँ पे दिया हुआ है. क्या करना है, जब √x² + a² दिया है, √x² - a² दिया है, √a² - x² दिया हुआ है. तो अब हम लोग को क्या करना है, इसके तीन फॉर्मूले हैं. देखने में तो बहुत बड़े हैं, लिखते बड़े फॉर्मूले हैं, लेकिन बहुत ही शॉर्टकट में मैं आपको बता देता हूँ. एक चुटकी में आपको मतलब समझ लो 1 मिनट के अंदर ही आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे. आपको गौर क्या करना है, यहाँ पर वो फॉर्मेट वही है कि ये x² + a² होगा, या x² - a² होगा, या a² - x² होगा. ये तीन ही हैं. इन तीनों के 1/, वाले हम लोग फॉर्मूले पढ़ चुके हैं. अगर 1/√x² + a² होगा तो उसका आंसर क्या आता है, उसका आंसर आता है log of x + √x² + a². अगर 1/√x² - a² तो क्या आता है, उसका आंसर आता है log of x + √x² - a². और अगर √1/√a² - x² है तो इसका आंसर क्या आता है, sin इनवर्स ऑफ x/a. ये तीन फॉर्मूले बस अब हो गया. अब सबका आगे का हिस्सा देख लो. आगे का पार्ट क्या है, x/2 ऑफ द रूट, जो भी रूट है x/2 ऑफ द रूट, x/2 ऑफ द रूट, x/2 ऑफ द रूट जो रूट है एज इट इज आगे पूरा. अब यहाँ पे दो जगह प्लस है, एक जगह माइनस है, तो आपको ये याद रखना माइनस कहाँ रहेगा, जहाँ a² माइनस है वहाँ पे ये a² माइनस है. तो आप लोग क्या याद रखना, फर्स्ट पार्ट सबका सेम x/2 ऑफ द रूट, x/2 ऑफ द रूट, x/2 ऑफ द रूट. सेकंड पार्ट में प्लस a²/2 माइनस a²/2 a²/2. तो a²/2 पे सब में फिक्स है. सिर्फ क्या याद रखना है, a² माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, बाकी प्लस रहेगा. और लास्ट जो सेकंड पार्ट है उसका फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग ने याद कर चुके हैं. तो इस तरह से मिक्स हो जाएंगे और सब फॉर्मूले हमारे रेडी हो जाएंगे. अब कुछ लेट्स सी हियर टाइप नंबर 10. अब टाइप नंबर 9 हो गया. अब टाइप नंबर 10 भी हम लोग देख लेते हैं, फिर एक साथ में इसके क्वेश्चन हम लोग 9 और 10 के पढ़ लेंगे. अब टाइप नंबर 10 में कैसा है, जैसे हम लोग ने एक टाइप ये किया था कि px + q अपॉन, अगर एक क्वाड्रेटिक रहेगा, ठीक है ना, और ये क्वाड्रेटिक चाहे वो रूट के अंदर हो या रूट के बाहर हो, तो इसके लिए हम लोग ने टाइप किया था कि we write न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इनटू डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b. ये चीज बोले थे हम लोग ने. फिर हमने a और b को वैल्यू कैलकुलेट करके इधर पे रख दिए थे और उसको सेपरेट किए थे. तो सेम एज इट इज हमको इधर भी करना रहेगा. वही टाइप रिपीट हो रहा है इधर पे. यहाँ पर हमारा जो px + q है, इसको हम लोग यहाँ पे एक्चुअल में कैसा था, ये px + q न्यूमरेटर में था. So we were writing it px + q as a numerator equal to a into root of denominator plus b. लेकिन यहाँ पर दोनों साइड में तो हम px + q को ही लिखेंगे a into डेरिवेटिव्स ऑफ ये जितने भी क्वाड्रेटिक है, ये एज इट इज इधर पे जो है इसका डेरिवेटिव्स प्लस b. फिर इससे कंपेयर करेंगे हम लोग, और कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालेंगे, और ये a और b की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ पे जैसे हम लोग रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेरिवेटिव आएगा हमको डिनोमिनेटर का, मतलब ये रूट का, और ये साथ में, और ये ऐसा लिख देता हूँ मैं, ये मेरा d हो गया तो ये मेरा d' हो गया. अब इसको अगर हम लोग सेपरेट करते हैं तो d' रूट ऑफ d
dx होगा और ये होगा b रूट ऑफ d dx होगा। यहाँ पर अगर मैंने d डैश को पुट किया, d को पुट किया तो इसका d डैश अवेलेबल है, इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो ये मुझे रूट t देगा और रूट t का इंटीग्रेशन होता है t रेज़ टू हाफ, तो t रेज़ टू 3/2 अपॉन 3/2। और ये क्या हो जाएगा, ये सेम क्वेश्चन जो टाइप नंबर 9 हमारा बन जाएगा, जिसको हमको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये टाइप के क्वेश्चन हमारे पास अभी आएंगे जिसको हमको देखना है। तो ये टाइप 2 हो गई, एक 9th और 10th। लेट्स सी दैट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है डायरेक्टली ये हमारा फॉर्मूला दिख रहा है। तो इस फॉर्मूले को उस फॉर्म में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे इस तरह से कि ये 4 है तो लिखेंगे रूट 5 एक्स द होल स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे रूट 3 द होल स्क्वायर dx। तो ये हमारे पास बन गया 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डायरेक्ट जो फॉर्मूला है हमारे पास में उसको अप्लाई कर दो। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, यहाँ पे आ जाएगा क्या, x/2 पहले, तो ये रूट 5/x इसका बाय 2 हो गया, फिर रूट ऑफ जो रूट एज इट इज 5x द होल स्क्वायर, रूट 5x द होल स्क्वायर प्लस रूट 3 द होल स्क्वायर, फिर प्लस क्या लिखते हैं हम लोग a²/2, तो a² क्या है इधर पे 3, रूट 3 का स्क्वायर बाय 2, फिर क्या आएगा लॉग ऑफ इसका फॉर्मूला क्या है x प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे x यानी रूट 5x प्लस जो भी रूट है हमारा रूट 5x द होल स्क्वायर प्लस रूट 3 द होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया प्लस से। अब यहाँ पूरे इंटीग्रेशन में x का कोफिशिएंट कितना है रूट 5, हमने फर्स्ट रूट पढ़ चुके हैं, तो पूरे इंटायर इंटीग्रेशन में जहाँ पे भी x का कोफिशिएंट लीनियर फॉर्म में आएगा हमको उसको पुट करना है। तो इस पूरे इंटीग्रेशन को हमको क्या करना है अभी रूट 5 से मल्टीप्लाई करना है, 1/√5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया 1/√5। अब यहाँ पर बस जो बच गया उसको सिंपलीफाई कर लो, ये हो गया रूट 5x/2। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं रूट 5 अंदर लूंगा तो रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा सिर्फ x/2 रूट ऑफ, इसको लिख सकते हैं हम लोग 5x² प्लस 3 प्लस रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, रूट 5 मैंने अंदर लिया तो कितना आ जाएगा 1/2√5 और लॉग ऑफ यहाँ पे आ जाएगा रूट 5x प्लस रूट ऑफ 5x² प्लस 3 प्लस c, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, यूज अपना फॉर्मूला याद हो गया, बस उसको फॉर्मेट में बनाया और आंसर लिख दिए। ठीक है, लेट्स सी द सेकंड वन। अब सेकंड वन में हमको क्या दिख रहा है, बाहर x² दिख रहा है। ठीक है, हमने जो टाइप पढ़ी है टाइप नंबर 10, वो टाइप नंबर 10 हम लोग ने क्या पढ़ा है कि टाइप नंबर 10 में हमने ये देखा कि बाहर जो है लीनियर होना चाहिए, px प्लस q होना चाहिए और अंदर क्वाड्रेटिक होना चाहिए। अगर बाहर लीनियर अंदर क्वाड्रेटिक है देन वी विल पुट a इनटू डेरिवेटिव्स ऑफ दैट ऑल द रेडिकेंड देन प्लस b। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक लीनियर नहीं है, इसका मतलब ये उस फॉर्मेट में नहीं जाएगा, हमारे टाइप नंबर 10 में नहीं जाएगा। जिसको हम लोग देखेंगे, देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको x⁻6 दिख रहा है और मुझे फॉर्मूला किसका मालूम है a² माइनस x² का मालूम है। तो मैं इस केस में क्या करूँगा, क्वेश्चन नंबर 5 में इसको पुट कर दूंगा ताकि ये जो हमारा ना कैटेगरी बन जाए, जो हम लोग जिसके हिसाब से हमको सॉल्व करना है। मैं यहाँ क्या ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ पुट x का क्यूब इक्वल टू t। सब्स्टिट्यूशन में हमको ये ध्यान रखना है, पहली चीज क्या कि जो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो, दूसरी चीज क्या हम सब्स्टिट्यूट करने पर हमारा कुछ ना कुछ टाइप बन जाना चाहिए जिससे हम लोग को कैलकुलेशन में इजी हो। तो यहाँ पे x का पावर 6 है तो मैं x² नहीं लूंगा, मैं क्या लूंगा x³ लूंगा। जब इसका डिफरेंशिएट करूंगा मैं 3x², तो ये अपने को क्या देगा dx क्या दे देगा dt दे देगा। तो यहाँ पे मुझे x² dx मिल रहा है और 3 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के लिए क्या पता है, कांस्टेंट कभी भी हम लोग अंदर बाहर इंटीग्रेशन एडजस्ट कर सकते हैं, तो कांस्टेंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ किसका ध्यान देना हमको वेरिएबल का देना है। तो अब हमारे पास में देखिए क्वेश्चन क्या हो गया, ये x² dx ये हमारे पास हो गया 1/3 और dt। ठीक है, हमने a²/0 रखना है और x⁻6 जो है ये आ जाएगा x t का स्क्वायर और ये dt, क्योंकि x⁻6 मुझे कैसे मिलेगा, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये 3 का स्क्वायर 6 हो जाएगा और t का स्क्वायर हो जाएगा।
अब ये हमारा फॉर्मेट हो गया, 1/3 साइड में रखो, वो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1/3 साइड में रहेगा, यहाँ जो x है यानी यहाँ पे t है, t/2 रूट ऑफ जो रूट है ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, फिर क्या, अब यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर इधर पे बाय 2, फिर यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आंसर आएगा, साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए, या x क्या हमारा t है प्लस c, ये आ गया। अब हमारे पास में t क्या लिए थे हमने, x³ लिए थे, रिसब्स्टिट्यूट, तो 1/3, ठीक है, और यह 1/3 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो t की जगह मैं रखूंगा x का पावर 3, 3 2 जा 6 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर क्या है x रेज़ टू 6 प्लस ये 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ए स्क्वायर बाय 6 साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ आ जाएगा क्या, x का पावर 3 अपॉन a प्लस c, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखेंगे, टाइप में कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये हम लोग ने px प्लस क्यों नहीं अप्लाई किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, हमारे टाइप में वो क्या है, लीनियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमको किस फॉर्मेट में दिया है, मल्टीप्लाई में दिया है, यानी रूट ऑफ, है ना, अब वो डायरेक्ट नहीं दिया है तो हम उसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग कोशिश करेंगे पहले इसको ओपन करने की, तो x इंटू 7 ये हो जाएगा 7x, फिर x इंटू दिस माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 3 इंटू 7 माइनस 21, फिर माइनस माइनस प्लस 3x, और ये हो गया dx। ये हमारे पास में क्या दे रहा है, ये हमारे पास में दे रहा है माइनस 21 इधर रख दो, और माइनस जब इधर 7 और 3 ये 10 होता है, तो 10x माइनस एक्स स्क्वायर, ये इस फॉर्मेट में। अब हमको क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो x का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं, तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर मतलब 25। हमको 25 क्या करना है, एक्स स्क्वायर के साइन के साथ में माइनस है तो माइनस इसके साथ लेना है, प्लस इसके साथ लेना है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिखेंगे 25 माइनस 21 प्लस यहाँ लिखेंगे क्या, माइनस 25 प्लस 10, ठीक। अब क्या करेंगे जब, अब यहाँ पर रूट ऑफ ये 25 में से 21 चला गया, 4 बचा, माइनस साइन कॉमन ले लो, क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, ये dx हो गया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 4 यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर dx। अब अप्लाई कर दो फॉर्मूला, अब फॉर्मूला अप्लाई करने में क्या, 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सेकंड वाले में किए थे, तो जो x है हमारा वो x आ जाएगा, यानी इंटीग्रेशन में पहला क्या आएगा, x/2, ये x/2 हो गया, फिर रूट ऑफ जो रूट है हमारा, रूट है 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस a स्क्वायर क्या है, तो ये 2 का स्क्वायर बाय 2, फिर क्या 2 का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 5 अपॉन 2 प्लस c, ये अपने पास हो गया। अब इसको सिंपलीफाई कर दो, तो x माइनस 5, अब इस पूरे में हमारे पास x का कोफिशिएंट 1 है, तो हमको किसी से कोई चीज डिवाइड नहीं करना है, और रूट ऑफ, अब इसको मैं अगर सिंपलीफाई करूंगा तो मुझको क्या मिलेगा, ये पूरा देखो ऊपर चले जाओ तो मुझको ये मिलेगा, तो मैं ये रख सकता हूँ x माइनस 3 एंड x 7 माइनस x, ये रख दिया मैंने, फिर प्लस ये 2 कैंसिल 2 बचेगा, साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 5 अपॉन 2 प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस पैटर्न पे हमको क्या करना है, फॉर्मूले को बिठाना है और सॉल्व करते जाना है। तो इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर पहले 10 11 12 करा रहा हूँ, तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो मेरा टाइप 10 के हिसाब से है, तो हम लोग उसको उसमें देख लेंगे। अब पहले क्या हुआ देखो इधर पे, यहाँ पर जैसा मैंने सारी भी किया, अभी जैसा हम लोग ने कोई नेक्स्ट कोई क्लास सेकंड लास्ट क्वेश्चन किए थे इसमें, तो यहाँ पे a स्क्वायर आ रहा था, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x रेज़ टू 6 था, तो यहाँ पे मैंने बोला ना क्या क्वाड्रेटिक रहेगा तो हम लोग को हमारा टाइप नंबर 10 नहीं बनता है, तो ये वैसी है। यहाँ पे हमको अंदर 10 दिख रहा है और 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर है, यानी अगेन हमको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, और सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये डेरिवेटिव 10 का अवेलेबल है, ये हट जाएगा इधर से, और ये हमारा नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, इधर पे क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर वी विल पुट 10x इज इक्वल टू t, तो
tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। बस ये हो गया हमारे पास में। सो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर dx dt बन गया, ये हमारे पास आ गया t स्क्वायर प्लस t माइनस 7 dt। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करो। तो यहाँ पे t का कोफिशिएंट कितना है 1, उसका आधा और उसका स्क्वायर यानी 1/4 हमको करना है। ये 1/4 प्लस और माइनस होगा, तो प्लस हमको टी स्क्वायर के साथ लेना है माइनस कांस्टेंट के साथ में। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस हाफ माइनस 7 प्लस माइनस हाफ और ये डी टी हो गया। अब यहाँ पर जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये वाले, ये क्या देंगे हमको, टी स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट, सेकेंड टर्म की साइन, थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट 1/2 द होल स्क्वायर। इसको क्रॉस करो, 7 4 जा 28, 28 माइनस माइनस दोनों है तो 28 प्लस 1 29। तो ये हमको दे रहा है क्या 29/4। 29 का स्क्वायर रूट हम लोग ले लेंगे क्योंकि 29 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो 29 होगा और 2 का स्क्वायर 4। ये आ गया हमारे पास में क्या 1/x² माइनस a स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो। 1/x² माइनस a स्क्वायर में पहले जो हमारे पास x है वो एज इट इज आएगा 1/2 x/2, फिर रूट ऑफ जो डिनोमिनेटर जो रूट है ऑलरेडी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या, अब देखो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस है तो हमको क्या लेना है इधर माइनस लेना है, जो भी हमारा a है उसका स्क्वायर बाय 2 और लॉग ऑफ क्या आ जाएगा इधर पे, लॉग ऑफ आ जाएगा x प्लस, तो यहाँ पे x कितना है t प्लस हाफ प्लस रूट ऑफ में कितना है t प्लस हाफ द होल स्क्वायर माइनस रूट 2 बाय दिस होल स्क्वायर प्लस c। ये हो गया अपना। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे और साथ साथ में t की वैल्यू भी रख देंगे, ठीक है। तो सिंपलीफाई करने पर हमको क्या मिलेगा, देखो इसको अगर मैं यहाँ लिखता हूँ इंटीग्रेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2t प्लस 1 होगा, ये होगा 2t प्लस 1, नीचे क्या आ जाएगा 2 और 2 4 हो गया। इसके अंदर रूट के अंदर, अब देखो रूट के अंदर ये पूरा अगर मैं सिंपलीफाई करता हूँ तो ये आया कहाँ से, ये आया इससे, तो ये पूरा रिटर्न हम ये लिख सकते हैं आएगा t² प्लस t माइनस 7। फिर यहाँ पर रूट 29 का स्क्वायर तो 29 2 का स्क्वायर 4 4 2 था 8, तो ये हमारे पास आएगा 29/8। देन लॉग ऑफ, इसको इधर लिख दो 29/8 लॉग ऑफ, ठीक, लॉग ऑफ क्या 2t प्लस 1/2, ठीक है। और ये पूरा एज इट इज हमारे पास रूट t² प्लस t माइनस 7 प्लस, ठीक है। बस ये हो गया हमारे पास। अब t क्या था हमारे पास में 10x था, उसको रख दो तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या बच रहा है x² 2x प्लस 5। सेम पैटर्न पे सॉल्व करो। 2 का आधा 1 का स्क्वायर 1, तो हमको ये 5 को हम ब्रेक कर सकते हैं, वो +1 +4 करके 1 + 4 करके 1 + 4 सेपरेट कर दो, ये x² + 2x + 1 अलग हो जाएगा 5 का जो था, और दूसरा पार्ट 4 जो था और 2 का स्क्वायर वो अलग हो जाएगा। अप्लाई कर लो। अब मैं इसको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 याद होगा अपने को, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या दिया है x² का कोफिशिएंट 2 दिया है, तो हमको क्या करना है पहले कोफिशिएंट को बाहर निकालना है। मैंने दोनों तरीके बताया था, लेकिन मोस्टली हम लोग ने प्रैक्टिस किस पे की है, रूट को कॉमन या कोफिशिएंट को कॉमन निकालने पर प्रैक्टिस की है, तो हम लोग उसी को करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको √2 बाहर निकालेंगे, ठीक है। √2 मैंने बाहर निकाला तो ये मेरे अंदर क्या देगा x² देगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं है तो क्या हो जाएगा 3x/2 दे देगा। यहाँ पे हमने 2 कॉमन, यानी यहाँ से पहले क्या करना है 2 कॉमन निकालना है, तो ये 2 जो है रूट के बाहर जाएगा तो √2 दे देगा, तो ये हमारे पास क्या बचेगा 2 बचेगा dx। अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना हो गया 3/2, इसका आधा करना है अपने को, तो 3/4 का स्क्वायर यानी 9/16। अब ये 9/16 ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा √2, यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 3x/2 प्लस 9/16, फिर आएगा +2 माइनस 9/16 dx हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो ये फर्स्ट थ्री टर्म क्या देगा हमको, x प्लस 9 है तो 3/4 द होल स्क्वायर प्लस, अब 16 टू ज़ा 32, 32 में से 9 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा हमारे पास में 33, तो 33 इधर आएगा √3, 33/4 द होल स्क्वायर dx, ठीक है ना, और सॉरी 23 आएगा, 16 टू द 32 हो गया तो 32 में से 9 जाएगा तो 23 आ जाएगा, ये 23। अब ये बन गया हमारा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अप्लाई द फॉर्मूला, √2 ऐसे रहेगा, आ जाएगा पहले x यानी 3/4, देन रूट में x प्लस 3/4 होल स्क्वायर प्लस रूट 23/4 द होल स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस a स्क्वायर, ये स्क्वायर क्या है √23/4 द होल स्क्वायर, फिर क्या ये रूट में 4 भी है, फिर लॉग ऑफ में x हमारे पास है x प्लस 3/4, देन प्लस रूट ऑफ हमारे पास है x प्लस 3/4 द होल स्क्वायर प्लस रूट 23/4 द होल स्क्वायर प्लस c। यहाँ पे x का कोफिशिएंट हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बस अब इसको सिंपलीफाई कर लो। सिंपलीफाई करने का मतलब ये होगा कि ये √2 ऐसे रखो, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 3/4 रूट में हमको क्या लेना है जो इनिशियल था यानी 2x² प्लस 3x प्लस 4, इसका स्क्वायर कर देंगे √3 का √23 का 23, 4 का 16, लॉग ऑफ ये आ जाएगा 4x प्लस 3/4, देन प्लस जो भी रूट था हमारे पास में x² 2x² प्लस 3x प्लस 4 प्लस, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि भाई रूट के अंदर रहेगा तो कैसे करना है। अब एक दो क्वेश्चन जो हमारे बचे हैं वो जो टाइप नंबर 10 के उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख रहे हैं 4x और 4x2x देन 4x2x प्लस 4 दिख रहा है। अगर मैं 4x2x को बाहर निकालूं तो यहाँ पर ये सॉल्व नहीं होएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/t आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ की पे इसके लिए इस तरह के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना अपने को तो मैं इसको स्क्वायर के फॉर्म में बना देता हूँ। मैं यहाँ पर इस 4 को ऐसा लिख सकता हूँ 2² का x, ठीक है ना, और यहाँ क्या आएगा 2² का x प्लस 4, ब्रैकेट के अंदर आ गया, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर आ गया इसका मतलब इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं बाय एंटाइसिस रूल, ये 2x होगा इसका स्क्वायर, क्योंकि पावर का पावर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे 2x होगा इसका स्क्वायर और इधर आएगा 2x द होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब इसको अगर मैंने बाहर लिया तो ये रूट के बाहर आके क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा 2x द होल स्क्वायर प्लस 2² dx। अब ये वही क्वेश्चन हो गया जो मैंने बताया कि बाहर हमारे पास डेरिवेटिव्स अवेलेबल है तो अंदर हम वो चीज सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल है। तो क्या करेंगे पुट 2x इक्वल टू t करेंगे, तो 2x log 2 dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। अब हमारे पास 2x है dx है, log 2 नहीं है, और ये log 2 क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को एडजस्ट कर लेंगे। कांस्टेंट को एडजस्ट करने का मतलब यहाँ पे हमने log 2 को क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, ये 2x dx dt बन गया, यहाँ हमारे पास आ गया t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dt। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करो ax² प्लस a² का और उसको लास्ट फाइनली t की जगह पे 2x रख दो, ठीक है। अब आ जाओ हमारे जो क्वेश्चन टाइप जो है टाइप नंबर 10 के ऊपर। टाइप नंबर 10 में जो हम लोग ने बताया था ना बाहर रूट के क्या होना चाहिए लीनियर फॉर्म होना चाहिए। तो देखो बाहर अब रूट के बाहर हमारे पास लीनियर फॉर्म है और अंदर ये, तब हम इसको क्या करेंगे टाइप 10 से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन जैसे टाइप हम लोग ने जो p² वाले में भी किया था 3.2 के क्वेश्चंस में, वहाँ पे मैंने बताया कि एक तो ये मेथड है कि a डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, या फिर मैंने क्या बताया था कि इसका अगर डेरिवेटिव्स हम लोग इधर एडजस्ट कर सकते हैं तो वो डायरेक्टली हो जाएगा, क्योंकि उस मेथड से हम लोग क्या कर रहे हैं सिर्फ एडजस्ट डेरिवेटिव्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक तो टाइप है हमारे पास में और दूसरा क्या है डेरिवेटिव्स है। तो पहले मैं टाइप से बता देता हूँ फिर देखते हैं। चलो तो जैसे मैं निकालेंगे इधर में लेट x इक्वल टू ये जो हमारे ना x प्लस 1 इक्वल टू क्या लिया जाएगा a इंटू
डेरिवेटिव ऑफ दिस रेडिकैंड है हमारा 2x² + 3 प्लस b, ये हम लोग सपोज करेंगे। अब बाहर लीनियर है, अंदर क्वाड्रेटिक है, तो हम टाइप 10 में जाएंगे, ये ले लिए। अब इसको a और b निकालेंगे, तो ये x + 1 एज इट इज रहेगा, a वैसे रहेगा, इसका डेरिवेटिव 4x 3 का 0 प्लस b। अब इसको कंपेयर करो तो देखो 4a, ये 4a इसके बराबर 1, तो a किसके बराबर हो गया 1/4 के बराबर हो गया, और b डायरेक्ट हमको दिख रहा है, b किसके बराबर हो गया, b 1 के बराबर हो गया। सो देयरफॉर हमारे पास x + 1 ये क्या आया a, यानी 1/4 दैट इज 2x² + 3 and +1 ये आ गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेगा यहाँ पर, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन क्या होगा, ये x + 1 है, इसकी जगह पर रखूंगा 1/4 2x² + 3 + 1 और इनटू इसके मल्टीप्लिकेशन में हमारा जो पावर ये चल रहा है ब्रैकेट रूट में आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो तो 1/4 बाहर आ गया, ये आ गया 2x² + 3, ठीक है, और इधर आ जाएगा कितना, हमने थोड़ी सी गलती कर दी इधर पे, यहाँ पर हम लोग x + 1 कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना, क्योंकि जहाँ डेरिवेटिव निकालते हैं वहाँ डेरिवेटिव हमने कहाँ निकाला है यहाँ, तो ये होगा हमारे पास में कितना आ जाएगा, इट्स 4x और +1। अब देखो ये 4 कट रहा है, तो लालच में नहीं आने का, 4 काटने का नहीं, ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा डेरिवेटिव में हमारे पास में फॉर्मूले में कि इट्स 4x + 1, ठीक। अब ये सेपरेट होगा, तो सेपरेट होगा तो इधर क्या आएगा 4x आएगा, और ये आ जाएगा अपने पास में √2x² + 3 और ये dx अलग कर दिए। अब मैं जब सेपरेट करूंगा इसको, तो ये जो 1/4 इसी इससे मल्टीप्लिकेशन में, तो 1 से ही आ जाएगा, तो यहाँ हमारे पास आएगा √2x² + 3 dx, याद है। अब ये हमारे पास में एक इंटीग्रल ऐसा बन गया जिसका डेरिवेटिव इधर पे हमारे पास अवेलेबल है, तो हम इसको डायरेक्टली फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है ये f(x) का पावर n और f' dx अगर होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, f(x) का पावर n+1/n+1 + c, ये लिखते हैं। तो यहाँ पर वही है, ये 2x² + 3 का पावर हाफ है, इसका डेरिवेटिव 4x इधर अवेलेबल है, तो हम इसको लिखेंगे 1/4 2x² + 3 का पावर हाफ +1 3/2 अपॉन 3/2 प्लस रूट ऑफ, इधर पे हमारे पास क्या आएगा कि 2 को लिखेंगे √2x द होल स्क्वायर प्लस √3 द होल स्क्वायर dx। अब इसमें आप जो है फॉर्मूला अप्लाई कर दो, इसमें हम लोग क्या कर दो फॉर्मूला अप्लाई कर दो x² + a² का, इसको सॉल्व कर दो, ठीक है, तो ये हमारा पूरा फुल फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसको अंदर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ऊपर से मैं मिटा देता हूँ इतना पार्ट हमारे पास में, तो हमारे पास में क्या आएगा देखो फॉर्मूला अप्लाई करने पर, यहाँ हो जाएगा ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो इधर आ जाएगा हमारे पास में 1/6, तो 2x² + 3^3/2 अपॉन 6, 2 3 6, इसके अंदर आएगा हमारे पास में क्या प्लस इंटीग्रेशन में x क्या है √2x/2 रूट ऑफ √2x होल स्क्वायर प्लस √3 होल स्क्वायर प्लस हो गया a² क्या आएगा √3 होल स्क्वायर बाय 2, देन log ऑफ क्या आ जाएगा x, यानी √2x प्लस रूट ऑफ √2x द होल स्क्वायर प्लस √3 द होल स्क्वायर प्लस c, ठीक है। अगेन x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है √2 है, तो हम यहाँ पे 1/√2 से डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास में आंसर हो गया। अब इसको सिंपलीफाई कर लो, सिंपलीफिकेशन में क्या आएगा 2x² + 3 + 3/2 है ये, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x² + 3 है ना, x √x का पावर क्या होता है 3/2, और ये √2 इस √2 से कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या x/2, रूट में ये हमारे पास क्या देगा, तो यहाँ था 2x² + 3, ये √3 का क्या हो जाएगा 3, ये 2 √2 इधर आएगा log ऑफ, ठीक है, √2x प्लस इधर आ जाएगा 2x² + 3 प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये हम लोग इस तरह से लिखेंगे, और सेम पैटर्न हम लोगों को क्या करना है
सेम पैटर्न हम लोग को इस क्वेश्चन में करना है, ठीक है। इसको लेना है a, मतलब इसको न्यूमरेटर की तरह ax प्लस क्यू इक्वल टू a इंटू दिस प्लस b, सेम एज इट इज को सॉल्व कर लेना और मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो। तो 3-4 क्वेश्चन हमारे इस बार आज का होमवर्क मिले, क्वेश्चन नंबर 9 और स्टार्टिंग के इसके यूनिट 2 वाले क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करो, कहीं डाउट्स और डिफिकल्टी है तो मुझे बताओ, फिर हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी देखने के बाद।